अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। कैटास्ट्रॉफी एज सेंट्रल यूरोप डील्स विद डेडली फ्लड्स। देखें जी, ये जो आपकी न्यूज़ है ये बीबीसी से है और ये आपकी हेडिंग है। हेडिंग के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो यानी कि रिमूव होते हैं। अब यहाँ पर कैटास्ट्रॉफी इसका मतलब है तबाही। यस, लेकिन इसको हम विद इन द कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। आगे देखें, एज सेंट्रल यूरोप में आपको पता ही होगा कि जर्मनी, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, चेक रिपब्लिक, ये वाले कंट्रीज आ जाते हैं। डील्स विद डेडली फ्लड्स। डेडली फ्लड का मतलब ये है कि ऐसा फ्लड जो बहुत ज़्यादा तबाह कुन हो, तबाही फैलाने वाला हो। यस, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, कैटास्ट्रॉफी इसकी एक डेफिनेशन है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। देखें जी, कैटास्ट्रॉफी इज़ अ वेरी बिग डिजास्टर दैट काजेज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड प्रॉब्लम। यस, अब बात हो रही है द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज की एंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन की बात हो रही है, सजेस्टिंग दैट द फ्लड्स आर कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म्स एंड डिस्टर्बेंस। यस, अब आगे आ जाए। इमरजेंसी सर्विसेज आर सोरिंग अप, फ्लड डिफेंसेस इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। अच्छा जी, सौरभ ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और बेटर टू हेल्प प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। यानी यहाँ पर जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो क्या कर रही हैं, फ्लड डिफेंसेस को मज़ीद इम्प्रूव कर रही हैं। कहाँ पर? सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में। यस, अब किस किस तरह वो इम्प्रूव कर रही हैं? मे बी वो न्यू इक्विपमेंट मंगवा रहे हों, मे बी वो मज़ीद स्टाफ को बुला रहे हों, ताकि जो फ्लड से होने वाला नुकसान है ना उसको कम से कम किया जा सके। आगे देखें, आफ्टर टोरेंशियल रेनफॉल स्वेल रिवर्स एंड डैमेज थाउजेंड्स ऑफ होम्स। टोरेंशियल इसका मतलब होता है उर्दू में वैसे इसका मतलब है तूफ़ानी बारिश की बात हो रही है, हैवी रेनफॉल की बात हो रही है। स्वेल रिवर्स, देखें स्वेल उर्दू में इसका मतलब होता है फूलना। हम कहते हैं ना कि यार स्वेलिंग हो गई है। यस, तो यहाँ पर एक्चुअली दरिया फूल नहीं गए, कहने का मतलब यह है कि दरिया में पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। यस, एंड डैमेज थाउजेंड्स ऑफ होम्स, और उससे बहुत ज़्यादा यानी कि हज़ारों घरों को ना नुकसान पहुँचा है। आगे यहाँ पर आप आ जाएं। इन द चेक रिपब्लिक फ्लडिंग हैज़ लेड टू एविक्यूएशंस। अच्छा जी, देखें अब फ्लडिंग की वजह से हुआ क्या है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना उनको यानी कि अनसेफ जगह से सेफ जगह पर पहुंचाया गया है। एविक्यूएशन ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है इनखला। यानी कि ये इस तरह का इनखला होता है कि अगर आप ऐसी जगह पर हों जहाँ पर ख़तरा हो, फ्लड आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो फिर आपको सेफ जगहों पर पहुंचाया जाता है। तो फ्लडिंग की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनको सेफ जगहों पर पहुंचा दिया गया। एंड 51,000 हाउस होल्ड्स इन द कंट्रीज नॉर्दर्न एरियाज हैव बीन हिट बाय पावर आउटेजेस। और इसी तरह से ना 51,000 जो घरों की जो बिजली है ना वो चली गई है। ठीक है, वो ख़त्म हो गई है इन यानी कि नॉर्दर्न स्पॉट में। अगर देखें जी, ये जो है ना हैव बीन हिट पावर आउटेजेस, हैव बीन हिट ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। यस, और पावर आउटेज ये पावर कट की बात हो रही है कि 51,000 जो है ना उन घरों की बिजली चली गई है इसी वजह से जो फ्लडिंग हुई है। आगे देखें, यहाँ पर चेक पावर कंपनी CEZ says flooding barriers have gone up in the capital Prague. Yes, अब बैरियर की बात की जा रही है। जो फ्लडिंग बैरियर्स यानी कि फ्लड को रोकने के लिए जो भी बंद बांधे गए, उर्दू में हम कह सकते हैं हैव गॉन अप, ये उनको क्या कर दिया गया है, उनको इंस्टॉल कर दिया गया है। आगे देखें, पोलैंड आल्सो एवैक्यूएटेड। अब देखें ये आपकी वर्ब है, ऊपर आपका ये नाउन थी। ठीक है, देखें उर्दू में नाउन और ये जो वर्ब है इसका मतलब तो एक ही है। ठीक, तो उर्दू में इसकी आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप इसको इंग्लिश में नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। देखें एवैक्यूएट का क्या मतलब होता है, एवैक्यूएट का मतलब होता है रिमूव समवन फ्रॉम अ डेंजर प्लेस टू अ सेफर प्लेस। ये इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन है। यस, अब पोलैंड ने क्या किया, क्योंकि पोलैंड भी तो सेंट्रल यूरोप में आता है। पोलैंड आल्सो एवैक्यूएटेड सम पीपल फ्रॉम, बड़ा मुश्किल वर्ड आ गया भाई, ग्लोचिलेजी। किसी तरह से भी आप नाम ले लें, बाद में इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, मैंने अनफॉर्चुनेटली इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं देखी। अब जो पोलैंड पोलैंड है ना उसने भी कुछ लोगों को इस इलाके से महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है।
اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے A town near the Czech border after a river bursts its banks. اچھا جی دیکھیں، اب یہ جو بینک ہے نا، یہ وہ والا بینک نہیں ہے جہاں سے آپ پیسے نکلواتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے جو دریا کا جو کنارہ ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. اب کیا مطلب a river bursts its bank؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دریا ہے نا، اس میں پانی کا اوور فلو ہو گیا ہے. اب وہ اپنے کناروں سے باہر نکل آیا جو اضافی پانی ہے. تو اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ برس از بینکس. اب آپ یہاں پر نیچے آ جائیں، یہاں پر ہمارے پاس ایک سینٹنس ہے یہ والا، دس از اے کیٹاسٹرافی آف ایپک پروپورشنس. دیکھیں جی، کیٹاسٹرافک آف ایپک پروپورشن کا مطلب یہ ہے کہ اے ڈیزاسٹر یا کرائسس دیٹ از ایکسٹریملی لارج. یس، یعنی کہ جو فلڈ سے تباہی ہوئی ہے نا، یہ کوئی یعنی کہ تھوڑے لیول پر نہیں ہوئی. اس سے بہت زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا ہے، بہت زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے. تو اس لیے اس کو کس سے مثال دی جا رہی ہے؟ ایپک پروپورشن سے مثال دی جا رہی ہے کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے، یہ جو تباہی ہے، یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے. اوکے ہو گیا، چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.